हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड में सार के सबको स्वागत है। सबको अपना राम राम। वेलकम बैक टू आवर डेली मार्केट शो। तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन एनालिसिस अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनी विच आर ऑलरेडी लाइक पब्लिश्ड। तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा कंपनी क्या रिजल्ट आया हुआ है। सो लेट्स गो फॉर इट। वो डिस्कस करने से पहले हमको एक चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। देयर इज अ टू टाइप ऑफ लाइक रिजल्ट्स। पहला आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट जो क्वार्टर रिजल्ट आता है। दूसरा आता है स्टैंड अलोन रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स। What is the difference between both of these? It is necessary to know you like before we are going to have an analysis on the company quarterly results. देखो कंसोलिडेटेड क्या होता है? कंसोलिडेटेड होता है फॉर एग्जांपल पूरा कंपनी का मिला के सब्सिडी कंपनी। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, टाटा का कितना कंपनी से? टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर। सो टाटा का बहुत सारी कंपनी से, तो ऑल टुगेदर सब्सिडी कंपनीज सारा का टाटा ग्रुप का मिला के जो रिजल्ट आता है क्वार्टर रिजल्ट, देन वी कॉल दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट। जो आता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मीन्स द ओनली द रिजल्ट ऑफ द सिंगल कंपनी। फॉर एग्जांपल द टाटा मोटर्स, तो सिर्फ उसी का टाटा मोटर्स का ही रिजल्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है, लाइक उसका रिजल्ट हमको देखना पड़ता है पर्टिकुलर कंपनी, नॉट अबाउट द ऑल सब्सिडियरी कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट प्लस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो वी हैव टू नो अबाउट दिस बिफोर लाइक हैविंग एनी एनालिसिस। तो अभी हम लोग करते डिस्कशन पहला कंपनी का जो हमारे पास डेटा है, दैट इज एन रिपोर्टेड स्टैंड अलोन क्वार्टरली नंबर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंस सर्विस का जो भी रिजल्ट आया पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेट सेल्स 37.6% डिक्रीज हुआ है इफ यू कंपेयर टू लास्ट ईयर जून का कंपैरिजन करोगे, जो जून में था 214 करोड़, अभी हो चुका है 133.89 करोड़। जो क्वार्टरली का जो नेट प्रॉफिट भी है उसमें भी डिक्रीज हुआ 50.67%। जो जून में था 145.447 करोड़ इन जून 23, अभी 24 जून में हुआ 71.7, जो आधा हो चुका 71.76 करोड़। ठीक है, तो स्पेशली तो ईपीएस था, ईपीएस भी दैट इज अर्निंग पर शेयर, वो भी डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून तो दिस ईयर जून, तो 0.11% का वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। सो वी हैव टू लाइक सी दैट नाउ इट इज द राइट टाइम टू बाय जियो फाइनेंशियल और नॉट। देखो अगर क्वार्टरली कम रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो दैट डजंट मीन लाइक कंपनी इज बैड। रिजल्ट ऊपर नीचे आता रहता है, हमको देखना क्या होता है परफॉर्मेंस कंपनी का आने, मतलब जो पास्ट 3-4 ईयर्स का डेटा क्या बोलता है। ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग ये नहीं कि कंपनी खराब है। सो हर कंपनी में एक बार क्वार्टर रिजल्ट खराब आता है, अच्छा भी आता है, सो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। इफ एनी फंडामेंटल गुड स्टॉक वी कैन इन्वेस्ट इन इट। स्टॉक है दैट इज एन स्टैंड अलोन क्वार्टर नंबर ऑफ L&T टेक्नोलॉजीज, L&T सर्विसेज का। उसका जो नेट सेल था वो इंक्रीज होके 9.92% के साथ, जो जून में था लास्ट ईयर 2043 करोड़, अभी हुआ है 2246 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ 4.34%, जो लास्ट ईयर जून में था 299.60 करोड़, तो अभी इस जून क्वार्टर में आया 312.60 करोड़। ठीक है, और एलटी का ईपीएस ऑल्सो इंक्रीज्ड पर शेयर 29.55 एज यू कंपेयर टू लास्ट जून वाज 28.36। तो ईपीएस में भी एलटी टेक्नोलॉजीज क्या हुआ, थोड़ा मुनाफा कमाया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे एल&टी अच्छा परफॉर्मेंस दे इस आने वाले क्वार्टर में। दूसरा एक नंबर है दैट इज एन HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसका जो स्टैंड अलोन क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ है उसका भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज है 15% के साथ। जो लास्ट ईयर था 415.34 करोड़, इस साल जून में आया 477.65 करोड़। जो लास्ट ईयर सेल्स था वो था 23.340 करोड़, जून में वो 26.891 करोड़, जो अप्रॉक्स 51.21% के साथ वहां पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें ईपीएस अर्निंग पर शेयर की HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, दैट इज एन 2.22 इन जून 24 पर शेयर इंक्रीज हुआ है। जो लास्ट ईयर था 1.93, इस साल हुआ 2.22। तो दिस इज द डेटा ऑफ द HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एंड स्टैंड अलोन रिपोर्ट ऑफ द एंजल वन विच इज लाइक पर्टिकुलरली इज एन ब्रोकर इन ए स्टॉक मार्केट, वो ब्रोकरेज का काम करता है। तो आपको जैसे मालूम होगा हर ब्रोकर प्रॉफिट में होता ही होता है, क्योंकि जितना उनका क्लाइंट बेस ज़्यादा होगा, जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको ब्रोकर मिलता है। तो जो भी ब्रोकर्स कंपनीज है लाइक वी कैन से कोटक महिंद्रा, सो विच इज लाइक नॉट रजिस्टर्ड इन दैट NSE लाइक स्टॉक मार्केट, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया। ठीक है, ये जो ऐसी कंपनी से रजिस्टर्ड है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में BSE NSE में, उसमें आपको अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट दिखा सकता है। जो अब की बार जो उसका सेल्स हम कंपेयर करेंगे, जो लास्ट जून में था 802.60, इस साल हुआ है ऑलमोस्ट 73.74 इंक्रीज्ड एंड इट स्टैंड नाउ 1394 करोड़। जो नेट प्रॉफिट था वो भी इंक्रीज 35.77% के साथ इंक्रीज हुआ है। जो लास्ट ईयर जून में था 219 करोड़, अब ये 297 करोड़। अगर आप ईपीएस की बात करें जो एंजल वन का है, इस साल क्वार्टरली स्टैंड अलोन का रिपोर्ट है 32.06, जो
पर शेयर इंक्रीज हुआ ईपीएस, जो लास्ट ईयर था 26.17, इस बार हुआ 33.06%। और एक नेटवर्क मीडिया 18, जो हम लोग बोलते हैं मीडिया सेक्टर से बिलोंग करता है, जो उसका जो नेट सेल है, नेट सेल तो इंक्रीज हुआ है, नेट सेल हैज इंक्रीज टू 38.98% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ जून। तो लेकिन उसका बुक किया है लॉस 75.0 करोड़, जो लॉस है इस क्वार्टर का। लास्ट जून क्वार्टर में इसका लॉस था 63.50 करोड़। बेसिकली क्या उसमें लॉस इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या, कंपनी ने सेल्स तो ज्यादा बढ़ा है लेकिन क्वार्टर रिजल्ट में क्या किया है, नेट लॉस बुक किया हुआ है। तो अगर ऐसी कंपनीज में क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी में अगर सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंपनी से थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा दे सकता है। तो ऐसे कंपनी से दूर रहना बेटर रहेगा। LTM माइंट्री का भी इधर हमारे पास स्टैंड अलोन क्वार्टर रिपोर्ट आया हुआ है। जो नेट सेल्स था कंपनी का, जो इंक्रीज हुआ 5.84% के साथ, जो लास्ट ईयर क्वार्टर जून में था 8378 करोड़, इस बार हुआ है 8868 करोड़। अगर क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी मुनाफा है जस्ट 1.53% के साथ, जो लास्ट ईयर था 1123.40 करोड़, इस बार क्वार्टर में 1106.20। अगर आप ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ऑलमोस्ट सेम ही है, जो लास्ट ईयर 37.97 था लेकिन इस बार 37.37 है, जो बोल सकते हैं 0.60 थोड़ा सा डाउन हुआ है। दैट इज नॉट दैट मच लाइक बर्डन फॉर द स्टॉक, इट कैन परफॉर्म वेरी वेल। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्टैंड अलोन रिपोर्ट है, जो है इस साल का नेट सेल है इंक्रीज टू 11.57%, जो लास्ट ईयर जून में था 126.05 करोड़, इस बार वो 140.64 करोड़। तो बेसिकली इंक्रीज हुआ नेट सेल्स में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त के साथ उछाल आया हुआ है, दैट इज 47.4% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर जून में था 66.04 करोड़, इस बार आया हुआ 37.94 करोड़। जो इसका जो ईपीएस है, जिस तरीके से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उस तरीके से अभी ईपीएस इंक्रीज नहीं हुआ। ईपीएस जो था लास्ट ईयर 0.32 था, इस बार है 0.47। तो इतना कुछ जैसे हाइक हुआ है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में ऑफ क्वार्टरली, इतना ही ईपीएस में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर कंपनी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस भी करती है क्वार्टर में, अगर उसका ईपीएस बढ़ रहा है देन दैट स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड, सो दैट वी हैव टू फोकस ऑन दैट। दूसरा है शॉपर स्टॉप, सबने नाम सुना ही होगा शॉपर स्टॉप, जो बेसिकली टेक्सटाइल से मतलब डील करती है। तो जो भी कपड़े वड़े मिलता है वहाँ पे वो कंपनी डील करती है, दैट इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो उसका क्या हुआ है, नेट सेल तो बढ़ा हुआ है 5.31% के साथ, नेट सेल तो बढ़ा है, लेकिन इसने लॉस बुक किया है ऑफ लास्ट ईयर जून में था 14.94 करोड़, इस बार हुआ 22.51 करोड़। तो इसने लॉस बुक किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कंपनी से हम लोग थोड़ा दूर रहना चाहिए, जो सेल तो मुनाफा कर रही है लेकिन क्वार्टरली लॉस बुक कर रही है। सो वी हैव टू सी फर्दर फॉर क्लेरिफिकेशन इन द स्टेटमेंट्स। दूसरा है रैलिस इंडिया, इसका जो नेट सेल्स है दैट इज एन ऑलमोस्ट सेम, लास्ट ईयर जून में था 782, इस बार है 783। तो सेल्स ग्रोथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया हुआ है। अगर आप क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने प्रॉफिट तो बुक किया है बट कंपेयर टू लास्ट ईयर छोटा प्रॉफिट बुक किया है। लास्ट ईयर था 63 करोड़, इस बार किया 48 करोड़। तो बेसिकली 23.81% के साथ थोड़ा कंपेयर टू लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किया है। अगर ईपीएस की बात करें, ईपीएस में थोड़ा गिरावट आया हुआ है, जो लास्ट जून में लाइक ईपीएस था 3.26, इस बार ईपीएस है 2.46। टाटा कम्युनिकेशन का भी रिपोर्ट आया हुआ है, जो नेट सेल था उसका कंपनी का, दैट हैज डाउन कंपेयर टू लास्ट जून क्वार्टर, जो लास्ट जून में था 1975 करोड़, इस बार है 180.65 करोड़, दैट इज एन 8.43 डिक्रीज इन द सेल्स ग्रोथ ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, लेकिन देखो यहाँ पे खासियत क्या है, कंपनी का सेल तो कम हुआ है बट नेट प्रॉफिट बढ़ा है, दैट इज अ गुड साइन कि भाई लास्ट जून में था 328.16 करोड़, इस बार है 341.93 करोड़, विच इज बेसिकली 4.2% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। अगर ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी लास्ट ईयर में था 11.51 पर शेयर, इस बार जून में इसने दिखाया हुआ है 12 पर शेयर। तो बेसिकली ईपीएस में भी इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली दिस इज गुड साइन फॉर टाटा कम्युनिकेशन, दिस कैन परफॉर्म वेल इन दिस क्वार्टर, क्योंकि इसका अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द डे ऑफ फ्राइडे सेशन, मार्केट ने कहां पे कामकाज किया और विच आर द स्टॉक्स विच आर परफॉर्म टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स एंड व्हाट आर द लाइक लेवल्स वेयर बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स हैव परफॉर्म। आइए एक बार देखो हम पहले बात करेंगे सेंसेक्स का। तो बेसिकली फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, सारा का सारा मार्केट नेगेटिव था, बहुत सारा सेक्टर गिर रहा था। ठीक है, तो डेटा भी एक दिन पहले वीक था, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन भी किया था कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है, इट शुड गिव सम करेक्ट। तो हम बात करें सेंसेक्स की, तो देखो सेंसेक्स ओपन हुआ 81,585, उसने ट्रेडिंग सेशन ऑफ फ्राइडे हाई मारा है, दैट इज एन 81,587, जहां पे ओपन हुआ वही उसका हाई था बेसिकली। ठीक है, लेकिन उसका लो था आज 80,499। तो ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस से मार्केट जहां पे ओपन हुआ वहां से लेके 1000 पॉइंट की मार्केट गिरावट दिया है। ठीक है,
तो लेकिन लो तो वहां पे आया, लेकिन मार्केट हैज क्लोज विद द नेगेटिव साइन ऑफ 0.91%, जो होता है अप्रोक्स 788.81 पॉइंट के साथ माइनस है सेंसेक्स। बात करें निफ्टी 50 की, द निफ्टी 50 हैज मेड एन बेसिकली ऑल टाइम हाई ऑन द थर्सडे सेशन, बट ऑन द फ्राइडे सेशन द निफ्टी 50 हैज ओपनड एट 24,853 व्हिच हैज मेड ए हाई ऑफ 24,854, जहां पे इसका भी सेम है, लाइक जहां पे ओपन हुआ उसका हाई है, उसका लो था 24,508, बट बंद हुआ है 24,530.90, जो बेसिकली 1.09% डिक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स निफ्टी 50 एंड हैज क्लोज्ड विद 269.95 लाइक पॉइंट नेगेटिव। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, जो बेसिकली इतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था नहीं ऑन दी फ्राइडे लाइक थर्सडे सेशन जितना निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, ये ज्यादा वीक था कंपेयर टू निफ्टी 50। ज्यादा इन द सेंस कि गिरा तो नहीं, लेकिन मोमेंटम क्या था, इट हैज नॉट इवन ब्रोकन द सपोर्ट। ठीक है, तो आने वाले हो सकता है मंडे के सेशन पे हमको बैंक निफ्टी में गैप डाउन देखने को मोमेंटम मिले। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी कहां पे ओपन हुआ था ऑन द डे ऑफ फ्राइडे सेशन, दैट इज 52,531, उसका हाई था 52,586, लो था 52,146, जो बेसिकली बंद हुआ है 52,265 व्हिच इज एन 0.67% नेगेटिव साइन with the points of losing 355.10। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स लिस्ट, दैट्स इन पहला नंबर इन्फोसिस का which has like performed very good quarterly रिजल्ट लाइक पब्लिश किया है, तो उसकी वजह से स्टॉक गैप अप हुआ था, दैट इज व्हाई द स्टॉक हैज केम इनटू टॉप गेनर इन्फोसिस, एम्फेसिस, एस्ट्रल, आईटीसी, पेज इंडस्ट्री। सो बेसिकली टॉप 2 कंपनी जो है आईटी इंडस्ट्री बिलोंग करती है। अब बेसिकली आईटी इंडस्ट्री परफॉर्म करने वाला है, जो आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द टॉप लूजर्स, जो टॉप लूजर्स हैं परसिस्टेंट, कमिंस, एमसीएक्स इंडिया, मदरसन एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इधर भी 2 स्टॉक ऐसे हैं टॉप लूजर्स में विच इज एन आईटी सेक्टर, वन इज परसिस्टेंट एंड वन इज डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये 2 स्टॉक भी क्या हुआ है, टॉप लूजर स्टॉक में वहां पे आया हुआ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमको कहाँ पे कामकाज करने को देखने को मिल सकता है, कौन सा वो लेवल से जो मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करेगा ऑन निफ्टी 50, ऑन बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स, और ऐसा कौन सा जो स्टॉक से फॉर इंट्राडे जो अच्छा रैली नीचे ऊपर तरफ दे सकता है, जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल पे है। सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी बाइंग और सेलिंग, ओके, वी आर जस्ट डूइंग एन टेक्निकल एनालिसिस, एंड आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, दैट इज नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स। ओके, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स और एनी डिसीजंस ऑन आवर वीडियो, you should have your own analysis and you should also consult your personal financial advisor to manage your risk। हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कौन सा लेवल है, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द लेवल्स के कौन सा लेवल सपोर्ट हो सकता है, कौन सा रिस्क हो सकता है। सो नाउ लेट्स dive deep into market analysis video, तो what it can make a performance on the Monday trading session। तो अभी हम लोग देखने वाले निफ्टी 50 ऑन द मंडे सेशन कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। आइए आते हैं एक बार अपने स्क्रीन के ऊपर, जो मेरे स्क्रीन को दिख रहा होगा निफ्टी 50 लेवल, जो एग्जैक्टली मार्केट में जो हमारा लेवल था, पहला सपोर्ट 24,590, उसको ब्रेक किया, रिजेक्शन पे जो पॉइंट था 24,650, जो ओपन हुआ ऑल टाइम हाई पे ओपन हो गया, पूरा का पूरा एक लेवल तोड़ के पूरा नीचे आ गया। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या हो सकता है, देखो जो पहले रेजिस्टेंस का सपोर्ट काम करता था दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है 24,463, तो यहाँ पे इंडेक्स एक बार सपोर्ट ले सकता है। अगर बाई चांस मंडे को मार्केट गैप डाउन होगा तो हमको देखना पड़ेगा गैप डाउन के इसके नीचे हो रहा है, क्या 15 मिनट कैंडल नेगेटिव हो रहा है, या फिर पॉजिटिव होकर इसके ऊपर वापस ऊपर जा रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो व्हाट कैन बी द सपोर्ट लेवल। तो अभी आइए हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर एक बार सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देते हैं कि भाई कहाँ पे अपना निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता है तो कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे उसका। दिस इज द पॉइंट। तो निफ्टी 50 कैन टेक ए रिजेक्शन at the approx level, we can say that is n, पहला लेवल होगा अपना 38.2, that is in 24,640 पहला होगा। तो सेकंड होगा तो उसके आसपास थोड़ा सा ऊपर रहेगा, that is n 0.618, 24,720 लेवल। तो वहाँ तक तो अगर इतना गिरा तो जाना नहीं चाहिए, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, न्यू कॉल ऑप्शन में हम लोग बैठ सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रेश पोजीशन हम लोग बाइंग का बना सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ अगेन द स्विंग ऑफ द प्रीवियस डे हाई। तो ये अपना हो गया लेवल फॉर दी निफ्टी 50 एनालिसिस। देखो अभी मार्केट में क्या सोच रहा हूँ, मार्केट आई एम लुकिंग इनटू बजट सेशन, जो अपना बजट पेश होगा जो मंगलवार को होगा। ठीक है, तो मंगलवार में देखो हमको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर बजट में क्या क्या हो सकता है, कौन सा जो ऐसा सेक्टर है हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो आफ्टर बजट विल मेक वन वीडियो बिफोर बजट ऑल्सो, एंड आफ्टर बजट ऑल्सो विल मेक सम वीडियो फॉर द एनालिसिस दैट मार्केट में आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। तो स्पेशली इफ यू आस्क मी, अगर मेरी राय पूछो
तो आई एम नॉट एट ऑल bearish मोर, आई एम नॉट एट ऑल बुलिश मोर, द मार्केट कैन रिमेन इन द रेंज itself. So we will watch out what can be the particular sector we can focus on. निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा हम लोग स्टॉक पे फोकस करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो अच्छा खासा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं. तो अभी देखते हैं अपन दूसरा वाला. अभी हम देखने वाला बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है ऑन द मंडे ट्रेडिंग सेशन. देखो जो हम अपना लेवल था, बार बार हम लोग वही लेवल है 15,800, वहाँ पे बार बार मार्केट रिजेक्शन खा रहा है ऊपर के लेवल से. ठीक है, तो अगर नीचे का जो सपोर्ट हम लोग मार्क करें, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, पहला होगा जो रिसेंट है 52,137. ठीक है, ये बार बार मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. तो यहाँ पे अगर आप हावर टाइम फ्रेम देखोगे, ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन में मार्क कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेवल वी कैन सी इसका कोई आप मौजूद नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन होगा नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए, दैट इज 51,818. देन सेकंड सपोर्ट होने वाला 51,560. तो ये लेवल है जहाँ पे हमको इंडेक्स को वॉच करने की जरूरत है. ठीक है, तो हो सकता है मंडे के सेशन में भी बिफोर वन डे ऑफ बजट द मार्केट कैन ऑल्सो गो फॉर साइडवेज जोन. तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में हो सकता है. ठीक है, तो ये अपना हो गया निफ्टी 50 एनालिसिस. अभी हम लोग देखते हैं अपना मिड कैप का एक्सपायरी है, मंडे से मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी दे, तो वहाँ पे कामकाज कर सकता है. देखो जब तक मिड कैप में 12,120 ऑन द फ्यूचर चार्ट, जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक अपन को डाउनसाइड मोमेंटम मिलेगा नहीं. हो सकता है उसी रेंज में मार्केट पूरा टाइम पास कर ले. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट सपोर्ट जो आने हमको दिख रहा है चार्ट पे, रिसेंट 12,000 लाइक 11,950 के आसपास हमको दिख रहा है. 11,950 टू 12,000 हम लोग 50 करोड़ का रेंज हमको बना सकते हैं. तो ये होगा नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा सेम 12,330 पहला रेजिस्टेंस होने वाला है. वो अगर टूटा तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस डे का हाई था वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. ठीक है, तो दूसरा और एक एक्सपायरी सेंसेक्स का इंडेक्स हमको देखे एक बार कि सेंसेक्स कहाँ पे कामकाज कर सकता है. तो इफ यू लुक एट द सेंसेक्स चार्ट, सो अगेन द सेंसेक्स हैज फॉलन मोर देन 800 पॉइंट्स नेगेटिव ऑन द फ्रेंड ट्रेडिंग सेशन. तो 79,965 जो लेवल है, ये हो सकता है यहाँ पे एक बार सपोर्ट काम करे ये लेवल. ठीक है, तो वो अगर तोड़ देता है, 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर देता है उसके नीचे, देन ओनली वी कैन फर्दर वी कैन लाइक हैव एन ट्रेड्स ऑन दैट द लेवल दैट इज 17,396. इस लेवल पे एक बार मार्केट कामकाज कर सकता है. जो मेरा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कर्जर, मैं वो कर्जर मूव कर रहा हूँ, ये पहला सपोर्ट रहेगा, वो तोड़ा 15 मिनट सस्टेन होगा तो यहाँ पे मार्केट एक बार आके टारगेट दे सकता है. वो तोड़ा तो यहाँ पे भी मार्केट आके एक बार कर सकता है. ठीक है, तो ये अपना होगा सेंसेक्स. सो वी हैव नाउ सीन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप एंड सेंसेक्स. एंड व्हाट आर द स्टॉक्स वी कैन ट्रेड ऑन दी, नॉट ट्रेड, वी कैन से वॉच आउट द लेवल्स, जो इंपॉर्टेंट लेवल पे है जो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है. तो पहला नंबर आता है दैट इज एन कोरोमंडल, जो सीमेंट सेक्टर है. तो हर एक सेक्टर से मैं हमने एक एक स्टॉक पिकअप किया हुआ है जो अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तो कोरोमंडल, ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल. ठीक है, देखो इस लेवल पे क्या है, अगर मैं इसका हावरली चार्ट एक बार लगा लूँ, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये स्टॉक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, थोड़ा करेक्शन दिया हुआ है. जो इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है ऑन दी सेशन ऑफ मंडे ट्रेडिंग सेशन, तो 1560 से लेके 1558 दो ये अपना लेवल है, वो तोड़ता है तो वहाँ पे कोई सपोर्ट का यहाँ पे लेवल है दिख रहा है हमको डायरेक्टली. यहाँ पे हम लोग वापस एक बार वॉच आउट कर सकते हैं. ये लेवल टूटा तो यहाँ तक हम लोग टारगेट इसका दे सकते हैं. ठीक है, ऊपर निकला तो अगर रिसेंट जो इसका हाई टूट रहा है रिसेंट 1640 रुपया, वो टूटेगा तो हम लोग ऑल टाइम जा सकता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हम लोग देखने की जरूरत है. तो दूसरा स्टॉक है वो होगा अपना टाटा कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स लाइक सेक्टर से बिलोंग करता है. ये भी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है. अगर इंट्राडे में ये लेवल जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें rather than selling we can prefer to go for buying side because the consumer goods the FMCG stock can do better. ठीक है, ऑन द मंडे ट्रेडिंग सेशन. तो 1160 पे आएगा, हम लोग वहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. अगर ये नीचे ना आके ऊपर जाता है तो 1220 पे हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे एक बार रिजेक्शन ले सकता है. तो ये अपना हो गया सपोर्ट लेवल, ये हो गया ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल. 1220 रेजिस्टेंस लेवल, 1160 1166 सपोर्ट लेवल. दूसरा जो और एक स्टॉक है FMCG स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, अच्छा खासा ऑल टाइम ब्रेकआउट देने के लिए खड़ा हुआ वहाँ पे. जो लेवल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हो 2750 पर रिजेक्शन लेगा तो हम लोग एक बार इसमें इंट्राडे के लिए देख सकते हैं, जो आ सकता है अराउंड 2692. ठीक है, तो अप्रोक्स लाइक 40-50 पॉइंट हमको स्पेस मिलेगा. अगर ये ब्रेकआउट दे देता है वी कैन सी गुड मोमेंटम टिल अपवर्ड, वी कैन सी 50-60 पॉइंट इंट्राडे विंडो आराम से हमको दे देगा. ठीक है, जो और एक है अपना दैट इज एन फार्मा सेक्टर. देखो
जब भी बैंक निफ्टी आप नोटिस किया होगा, जब भी बैंक निफ्टी इज गो इनटू एन बेरिश जोन, द फार्मा सेक्टर कैन परफॉर्म वेल। ठीक है, आप हर चार्ट पे एक बार जाकर देख सकते हो, ठीक है, कि फार्मा सेक्टर एंड बैंक निफ्टी हैविंग एन लाइक इनवर्स कोरिलेशन। ठीक है, वो हमेशा से वो ऐसा होता आया हुआ। ठीक है, तो अगर डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखो पावर टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट बार बार करके वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा तो इमीडिएटली वी कैन सी फॉर इंट्राडे दैट इज 6532 के आसपास वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सपोर्ट, लाइक वहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, पहला। सेकेंड पॉइंट कि भाई हमको क्या करना चाहिए फार्मा सेक्टर में, रादर देन सेलिंग वी शुड प्रीफर टू बाइंग एट द सपोर्ट लेवल। सपोर्ट पे बाय करने का हमको प्लान करना चाहिए रादर देन सेलिंग। ठीक है, तो ऊपर जो लेवल रहेगा 6721, जब तक ये नया ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक उससे पहले हम लोग कोई भी इसमें बाइंग इनिशिएट हम लोग नहीं कर सकते। तो ये अपना हो गया 4 स्टॉक फॉर द मंडे ट्रेडिंग सेशन एंड द इंडेक्स लेवल्स, सो वी ऑलरेडी वॉच। सो we have like done in deep analysis on everything, market insights and news. So see you soon on the Monday trading session after market. तो मार्केट ने यहाँ पे कामकाज किया एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक एन ओन बजट वीडियो। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस में डिटेल में देखेंगे कि मार्केट में क्या बजट हो सकता है, वो कैसे मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है। तो सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।